आज है डे 302 और आज हम बॉडी को रेस्ट नहीं बल्कि बॉडी को करेंगे रिपेयर स्मार्ट ट्रेनिंग के साथ। आज हमारा डे 302 और मौसम काफी बढ़िया हो रखा है। वर्कआउट के लिए काफी बढ़िया नहीं हो रखा है क्योंकि काफी टेम्परेचर डाउन हो रखा है। कल बारिश हो रही है, कल भी बारिश हुई थी और लगातार एक दो दिनों से अचानक से मौसम बदल रहा है, अचानक से बारिश हो रही है। तो पहुंच चुका हूँ मैं सड़क पर और आज नहीं कर रहा हूँ रनिंग। आज रिकवरी रिकवर है रिकवरी है और अपने उन मसल्स को ठीक करना जो कि हमें नेक्स्ट डे के लिए और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी। तो देखिए, कल भी हमारा रिकवरी था, आज भी हमारा रिकवरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतने दिनों की मेहनत से 300 डे हमने कंप्लीट किए हैं। अब 300 डे का मतलब यह नहीं कि 300 डे की रिकवरी एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगी। कम से कम हमें 1 वीक तक रिकवर होना पड़ेगा, तब उसके बाद हमें आगे अपना वर्कआउट फिर शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, रिकवरी का मतलब रेस्ट लेना नहीं बल्कि खुद को और स्ट्रांग बनाना है। तो चलिए, पहुंच चुका हूं मैं अपनी उसी लोकेशन में जहां पर कि मैंने कभी 75 हार्ड डे चैलेंज का छोटा सा टारगेट लिया था और आप सभी के प्यार प्रेम और ईश्वर की कृपा से मैंने उसे भी कंप्लीट किया और 90 डेज हार्ड चैलेंज का 302 डे है आज। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हैं, फटाफट से वार्म अप करते हैं। मैंने आपको बोला चाहे आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से करते हैं वार्म अप, स्ट्रेचिंग और करते हैं खुद को बेहतर और कल के लिए स्ट्रांग भी बनाते हैं। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का जो वर्कआउट है वो है हमारा रिकवरी वर्कआउट। तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करते हैं और सबसे पहला वर्कआउट है हमारा नेक और शोल्डर मोबिलिटी के लिए हमें दोनों की स्टिफनेस को कम करना है। तो हाथ तो अभी तक शुरू हो चुके हैं, अभी 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 वर्कआउट शुरू भी नहीं किया। सिंपली स्टैंड रहिए और अपनी नेक को धीरे धीरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, मैं यहाँ पे बात करूंगा अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आप अपनी नेक को रोटेट कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, तो फ्रंट बैक और साइड दोनों बहुत साइड आपको नेक को स्ट्रेच करना पड़ेगा। फ्रंट फिर बैक। इससे यह होगा कि आपकी जो स्टिफनेस है वो आपकी कम हो जाएगी। चलिए, इसी के साथ हमारा शोल्डर्स के साथ का जो हमारा शोल्डर मोबिलिटी है उसको भी हम स्टार्ट करते हैं। सिंपली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठंडा काफी है, मौसम काफी बदल चुका है, पहाड़ है यहाँ पर, कब मौसम बदल जाए कब गर्मी पड़ जाए कोई पता नहीं चलता। तो देखिए, इस महीने जहाँ शहरों में भीषण गर्मी पड़ रही है, यहाँ पर टेम्परेचर इतना है कि हाथ सुन पड़ रहे हैं। सिंपली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और ये 1 2 3 4 5 6 फिर रोटेट 2 3 4। चलिए, आप देखिए, हम पहले इसे वार्म अप में ही लेके चलेंगे लेकिन यही हमारे आज के बेस्ट वर्कआउट है। तो स्ट्रेच हुआ, अब थोड़ा सा टो जंप कर लेते हैं, बॉडी को और फुल्ली वार्म करते हैं। 1 4 5 6 8 9 10 11 15। देखिए, आप हल्की सी जॉगिंग भी कर सकते हैं और स्लो पेस पर एज ए वार्म अप के रूप में आप इसे ले सकते हैं। स्लो पेस पर जॉगिंग। देखिए, ये
1 2 2 3 1 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4। देखिए वर्कआउट करना इजी नहीं होता है। आपको लगता है कि मैं हर दिन अपने डे को कंप्लीट करता हूँ, लेकिन इजीली नहीं। चलिए हाई नहीं, 1 2 3 29 7 9 11 13 15 17 19 20 ओनली 20 टाइम्स। देखिए वर्कआउट इजी तो नहीं होता, लेकिन हार्ड भी नहीं होता। चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, गाड़ी आ रही है। चलिए वर्कआउट के साथ साथ आप चलते हैं। हम वार्म अप तो हमारा कंप्लीटली हो चुका है, क्योंकि मैंने आकर भी अपनी बॉडी को फुली स्ट्रेच किया और आपको लेग्स सिंपली बैक, बोथ लेग्स को 3 और 4 टाइम्स, सिंगल लेग को, ठीक है। फ्रंट, फिर फ्रंट क्लॉकवाइज अपने फुट को, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीकों से अपने नी को बेंड कीजिए, और इससे आपका हिप्स भी काफी ओपन होता है। चलिए आप इसी के साथ हमारा है कैट काउ स्ट्रेच। सिंपल ये हमारी पोजीशन रहेगी, ये हमारे नी रहेंगे और इनहेल एक्सहेल करना है। तो देखिए सिंपली पहले हम अपने हेड को ऑफ करेंगे, फिर धीरे से अंदर की ओर और अपना स्टमक, अपना कोर बाहर की ओर प्रेस करेंगे, फिर इजीली सेम, फिर स्लो पेस पर बिल्कुल कंट्रोल के साथ, फॉर्म के साथ। फिर करते हैं, सिंपल सी पोजीशन रहेगी। देखिए सिंपल सी पोजीशन, आपकी नी ग्राउंड पर और सिंपल से ये, ठीक है। 4 टाइम्स और करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पता लगा आपके फुल्ली रेस्ट कीजिए। कैट काउ पोजीशन हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वर्कआउट है। और देखिए आपने देखा ही होगा कि, चलिए आपके हिप्स, अगर मतलब देखा होगा आपने कि आपके हिप्स कंप्लीटली ओपन नहीं होते हैं या दिक्कतें आती है। आपने देखा ही होगा कि आपके हिप्स कंप्लीटली ओपन नहीं होते हैं, तो आपको डीपली लंजेस मारने हैं। कैसे कि सिंपल सी आपकी पोजीशन रहेगी और लंजेस में ही रहना है, लेकिन डीपली जाना है। ये 1, ठीक है। कुछ सेकंड आपको रुकना है, 5 एंड 4 सेकंड। देखिए आपके हिप्स ओपनर, आपको यहाँ पे इस बात का मजाक लग रहा होगा कि क्या बात कर रहा हूँ मैं, हिप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कभी ऐसे वर्क करते हैं, देखिए हिप्स का मेन रोल इसलिए है क्योंकि यहाँ से ही हमारा बैलेंस इंक्रीज होता है। लेकिन स्ट्रेचिंग सबसे पहले हमारे हिप्स से ही होती है, क्योंकि अगर हम कोई भी वर्क करते हैं, ऐसा वर्क करते हैं जहां पर कि हमारा हिप्स ओपन होता है और वहां पर कंप्लीटली ना हो,
तो उस टाइम हमें क्या पढ़ना, क्या दिक्कतें आती है, हमारे जो हिप्स है, ग्लूट्स है, उन पर इफेक्ट पड़ता है। कितनी बार हमारी मसल्स स्ट्रेच हो जाती है और हमें बहुत लंबे टाइम तक पेन से लड़ना पड़ता है। तो इसीलिए लंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको हर दिन बताए। चलिए अब चलते हैं हैमस्ट्रिंग की ओर। हैमस्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा आपको खड़े रहना है और अपने पंजों पर बॉडी को अप एंड डाउन स्ट्रेच करना है। आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। अगर आपको अपने लेग्स पर पेन फील होता है, तो पेन फील के लिए अगर आपको रिकवर करना है अपने लेग्स को, आप थोड़ा सा वॉक करते हैं और आपको पेन फील होता है, तो उससे बचने के लिए आपको सिंपली यही वाली पोजीशन में यही वाला वर्कआउट प्रेफर करता हूं मैं। सबसे पहले हाथ बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, इसीलिए मैंने जेब में डाले हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आपको इसे लॉन्ग टाइम तक करना है, पता लगा आप स्टार्ट किया और खत्म, ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं और फिर नेक्स्ट है हमारा प्लैंक को होल्ड। तो चलिए ओनली 1 मिनट हम इसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 ओ प्रणाम। चल गया हो 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 5 56 58 59 60। देखिए, अब मैंने रिकवरी की बात की, तो रिकवरी का मतलब है कि आपको एक दिन अपनी बॉडी को रनिंग से भी रेस्ट देना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वीकली 1 डे आपको रनिंग से छुट्टी लेनी पड़ेगी। पहले तो एक दिन, नहीं तो 2 दिन। देखिए, आप मंडे और संडे को रख सकते हैं, बाकी अदर डे आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक रनिंग करिए। मंडे और संडे को रेस्ट रखिए। लेकिन मंडे और संडे को रेस्ट, ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया, क्योंकि देखिए पहले संडे आ गया फिर मंडे आ गया, तो दोनों दिन सेम हो गए। तो मंडे और संडे में से आप एक दिन चुन सकते हैं, और अगर आप नहीं चुन सकते तो 3 डेज के बाद आप रेस्ट कीजिए, फिर 3 डेज के बाद आप रेस्ट कीजिए। मंडे ट्यूसडे रनिंग, वेडनेसडे रेस्ट, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रनिंग, फिर संडे रेस्ट। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, बॉडी को फुल्ली रेस्टफुल बनाने के लिए। देखिए, बॉडी में काफी शो हो चुकी है और एनर्जी के साथ साथ बॉडी का भी पावरफुल और स्ट्रेंथफुल भी बन चुकी है। चलिए इसी के साथ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, 303 डेज के लिए आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, चिल्ला चिल्ला कर बोलना, लाउडली बोलना थोड़ा सा अजीब है। आपने बहुत से फिजिकल ट्रेनर देखे होंगे जो कि बहुत चिल्ला चिल्ला कर बातें करते हैं, लेकिन नहीं। देखिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। जहां पर शोर होता है वहां पर ज्ञान नहीं है, और जहां पर ज्ञान होता है वहां पर शोर नहीं। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप किसी को समझाने के लिए ना तो तेज बोलिए, ना तो लाउडली बोलिए, ना ही स्लो बोलिए, बल्कि मीडियम पे सर बोलिए, जिससे कि सामने वाले को आपकी बातों का कुछ समझ में आए, कुछ समझ में आ
आ पाए आपकी बातें, इसीलिए तो चलिए इसी के साथ डे 302 को यहीं पर अलविदा करते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो फटाफट से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और देखिए आपको मिले। और जय देव भूमि जय उत्तराखंड भी लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।